हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। देखिए, अब आपके पेपर स्टार्ट हो चुके हैं और मैं जो आपको ये प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ करंट के, ये आप मान के चलिए कि इस प्रैक्टिस सेट में से आपको 100% क्वेश्चन फंसेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट इस तरीके से बने हुए हैं जिसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बस एक बार पेपर देने जाने से पहले शाम को या एक दिन उसी दिन सुबह सुबह जब पेपर देने जाना हो तो आप रास्ते में इसको रिवीजन करते हुए जाइए। आपको इसमें से एक क्वेश्चन 100% फंस जाएगा, एक या दो क्वेश्चन फंस सकते हैं। इसीलिए देखिए, मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट भी नहीं करा रहा हूँ कि आपको मैं 20-25 करा दूँ फिर कहूँ इसमें से फंस जाएगा। नहीं, देखिए, मैंने पहले जो है आपको चैप्टर वाइज कराया। पहले केंद्रीय बजट लेके आया, फिर आर्थिक समीक्षा लेके आया। केंद्रीय बजट और आर्थिक समीक्षा आपको 2 नंबर पक्का दे देंगे वहां पे। फिर उसके बाद में ये मिसलेनियस क्वेश्चन में लेके आ रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहां से भी आपको क्वेश्चन फंसेंगे, इसमें सारी चीजें मिक्सअप हैं, तो यहाँ पे ये भी जरूरी था। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, महिला T20 विश्व कप 2023 के बारे में संबंध में कौन सा कथन सत्य है। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं। इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया, बिल्कुल किया गया था। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर खिताब जीता था। हाँ, फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर ये खिताब जीता था। 2024 महिला T20 विश्व कप की मेजबानी बांग्लादेश को मिली। हाँ, बिल्कुल सही, चारों सही हो जाएंगे यहाँ पे। चलिए, 28 फरवरी 2023 को विज्ञान दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो विज्ञान दिवस मनाया गया तो उसकी थीम पूछी गई। थीम आपसे जरूर पेपर में पूछी जाएगी। विज्ञान दिवस जो 28 फरवरी 2023 को मनाया गया था, इसकी थीम थी वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। ये इसकी थीम थी। ये सेकंड नंबर पे दे रखा है। चलिए, फिर देखिए, फीफा फुटबॉल अवार्ड 2022 में किस खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब जीता? ये लियोनेल मेसी को मिला था। इन्होंने गोल किए थे। इन्हीं को गोल्डन बूट भी दिया गया था। हाल ही में नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? वो वॉन थुआंग वियतनाम के राष्ट्रपति, राजीव सिंह रघुवंशी भारत के नए ड्रग कंट्रोल जनरल यानी कि DCGI, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ये वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं। इनमें से सभी, देखो, ये सबके सब बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। जो वो वॉन थुआंग है ये वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं, और बाकी जो भी राजीव सिंह रघुवंशी और एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ये सब सही दे रखे हैं। चलिए देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो शिवमोगा जो हवाई अड्डा है ये कर्नाटक में है। हाल ही में वर्ष 2023 के मार्कोनी पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो जो 2023 के जो मार्कोनी पुरस्कार जो जिसको मिला है वो हरि बाल कृष्णन है। बाकी देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, जहां पे इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता चलूंगा। 7 नंबर देखिए, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में 14वें राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन किया है? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो 14वें राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन किया गया है वो राजस्थान बीकानेर में किया गया है। चलिए, जकार्ता इंडोनेशिया में डॉक करने वाली पहली भारतीय पनडुब्बी कौन सी है? जो जकार्ता इंडोनेशिया में जो डॉक करने वाली जो पहली पनडुब्बी थी वो INS सिंधु केसरी थी। कौन थी? सिंधु केसरी। देखिए, आज थोड़ा सा फास्ट चलेगा क्योंकि पेपर हैं, तो आप लोगों को जल्दी से जल्दी इसको रिवीजन करके खत्म करना है, तो इसलिए मैं भी थोड़ा फास्ट चलूंगा। भारतीय सेना ने पहली प्रथम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल मार्शम रेजिमेंट को खड़ा किया। इस रेजिमेंट को प्रदान किया गया। जो मार्शम का क्या नाम है? इसका नाम है अभ्र नाम है। क्या नाम है दोस्तों? अभ्र। महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया? ये अभी बहुत जल्दी में ही क्वेश्चन मैंने अपने टेस्ट पेपर में आया हुआ था, जो हम लोगों ने टेस्ट पेपर कराया था, तो वहां पे आया था। तो जो छत्रपति संभाजी नगर किया गया है वो औरंगाबाद का चेंज कर दिया गया है। किस शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया के 20वें संस्करण की मेजबानी की? तो ये दोस्तों की है हैदराबाद ने। चलिए, फिर हिमालयन वर्ल्ड काउंट सर्वे के अनुसार किस राज्य में पक्षियों के प्रजातियों की सर्वाधिक संख्या 294 प्रजातियां दर्ज की गई? हिमालय वर्ल्ड काउंटर सर्वे के अनुसार, याद रखिएगा, हिमालय वर्ल्ड काउंटर सर्वे के अनुसार उत्तराखंड में 294 प्रजातियां दर्ज की गई हैं। और दोस्तों, थोड़ा सा ये शोर शराबा आप जो है इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये देखिए शादी बारातों का घर है और मेरा जो घर बना हुआ है वो सड़क से काफ़ी अंदर है, गलियों में है। लेकिन फिर भी क्या है, ये जो मेरी गली है ये इतना ज़्यादा चलने लगी है, अब इतनी ज़्यादा चलने लगी है कि इसमें इतनी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, और ये इतना आता है कि शोर शराबा इतना ज़्यादा हो जाता है। आप रात में अगर 2 बजे भी रिकॉर्डिंग करो तो भी हॉर्न बजते हैं। चलिए, 13 नंबर, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भाग लेने वाले पहले भारतीय वायुसेना की टुकड़ी किस देश पहुंची? तो ये दोस्तों पहुंची थी UAE में। किस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ
नहीं, किस फिल्म के 6वें हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता। यहाँ पे देखो जो हो रही है हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड की बात, ठीक है, जो हॉलीवुड फिल्म एसोसिएशन फिल्म अवार्ड की बात हो रही है उसमें सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। केजीएफ चैप्टर 2 बहुत पुरानी है, इसका कोई मतलब नहीं, इसको नहीं मिला। ब्रह्मास्त्र जैसी मूवी, आप घटिया मूवी को क्या लगता है कि इस तरीके की जो घटिया मूवी बॉलीवुड वालों को मिल सकता है? पुष्पा द राइज, हाँ ये सही मूवी थी लेकिन ये उस टाइप की नहीं थी जिसको सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मिल सके। हाँ आर इसको मिला था। बॉलीवुड की मूवी भूल जाएं कि उनको लोग देखना पसंद करेंगे या उनको कहीं पे कोई अवार्ड मिलेगा। वो बस अपने ही ये जो घर में अवार्ड करते हैं बस उसी में अवार्ड खरीद के जो है अनन्या पांडे जैसे जो होते हैं, सारा अली खान, अनन्या पांडे, इन लोगों को प्रोवाइड कराते, बाकी और कुछ नहीं हो सकता। चलिए 15 नंबर, 7 वर्षीय प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने? तो ये डिजिटल जो नागरिक बने हैं, पहले डिजिटल नागरिक, ये भूटान के बने हैं। चलिए, माहवारी अवकाश की अनुमति देने वाला कानून पारित करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? माहवारी अवकाश मतलब जो महिलाओं में जो पीरियड्स होते हैं उसकी छुट्टी देने के लिए जो है कानून पारित कर दिया गया है और यह यूरोप में पारित किया गया। उसका जो पहला देश बना है वो कौन बना? स्पेन में। स्पेन में अब महिलाओं को जो है जो पीरियड्स के लिए छुट्टियां मिलेंगी। चलिए, निजी कंपनियों द्वारा भारत के पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, देखिए, इसे तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में प्रक्षेपित किया गया। हाँ, ये बात तो सही है। इसका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 रखा गया। ये भी सही है, यानी कि दोनों सही है तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर देखिए, पूर्वोत्तर भारत का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ये लिख लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों? ये पहला संपीड़ित बायोगैस है और ये स्थापित किया गया। कहां स्थापित किया गया है दोस्तों? ये असम में स्थापित किया गया और ये पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने यहां पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिया है। आप इसको दिमाग में बसा के जाइएगा, आपको एमटीएस के एक ना एक पेपर में जरूर देखने को ये क्वेश्चन मिलेगा। चलिए 19 नंबर, किस देश के अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सुयोज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये कहां के अंतरिक्ष किसने लॉन्च किया है? ये रूस ने लॉन्च किया है। रूस के अंतरराष्ट्रीय जो है स्टेशन में फंसे हुए यात्री हैं ये। चलिए, सरकार ने पहली बार संत सेवालाल महाराज की 284वीं जयंती मनाई। संत सेवालाल महाराज किस समुदाय के आध्यात्मिक नेता थे? तो ये बंजारा समुदाय के आध्यात्मिक नेता थे। बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एसएससी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देखिए, भारत के लिए टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर ऊर्जा से चलने वाले ड्रोन सूरज का प्रदर्शन किया। ये किस टेक स्टार्टअप का जो है काम है? तो ये किसका है दोस्तों? ये गरुड़ एरोस्पेस का काम है। किसका है? गरुड़ एरोस्पेस का काम है। चलिए, भारतीय वित्त औद्योगिक कंपनी ने देश का पहला चैटबॉट लॉन्च किया है जिसे लेक्सी कहा जाता है। ये कहाँ, मतलब किसने लॉन्च किया है? भारतीय वित्त औद्योगिक कंपनी ने देश का पहला, किस औद्योगिक वित्त कंपनी ने? तो वेलोसिटी नाम की जो औद्योगिक वित्त कंपनी है उसने देश का पहला चैट बॉक्स लॉन्च किया है जिसे लेक्सी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि लेक्सी जो चैट बॉक्स है, जो चैट बॉक्स लॉन्च किया है, ये किस कंपनी ने लॉन्च किया? इस तरीके से पूछा जा सकता है। चलिए 23 नंबर देखिए, हाल ही में नियुक्त हुए कौन से सुमेलित हैं? नील मोहन, यूट्यूब के नए सीईओ। बिल्कुल, अगर आप यूट्यूब देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए यूट्यूब के नए जो सीईओ बनाए गए वो नील मोहन है। यस अब्दुल, इनमें से हुई नियुक्त में कौन सुमेलित है? अच्छा, यस अब्दुल क्या लिखा है? नजीर, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस थे, ये भी सही है। BVR सुब्रमण्यम, ये नीति आयोग के सीईओ बनाए गए हैं, ये भी सही है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, तो यहां पे सारे के सारे सही हो जाएंगे। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है और कौन है इस समय पे, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2023 का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों ये उत्तराखंड में किया गया है। अभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के सबसे पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ये तो आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा कि इस समय पे रन मशीन किसको कहा जाता है? कोहली को। तो उन्होंने ही जो है सबसे पहले, सबसे जल्दी, सबसे तेज 25,000 रन कंप्लीट कर दिए हैं।
चलिए फिर देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है? तो ये गुआना के साथ अभी ये समझौता हुआ है। ठीक है, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ, यानी कि गुआना के साथ हवाई सेवा जो है समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। चलिए, हाल ही में निम्नलिखित में कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त वैश्विक पहल द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल किया गया है? तो ये भारत शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन सा बन गया? जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन सा बन गया? अमेरिका की बात हो रही है तो यहाँ पे सिएटल जो है ये अमेरिका का पहला राज्य स्टेट बन गया है या शहर बन गया है। चलिए, प्रख्यात नृत्यांगना कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया। वह किस शास्त्रीय नृत्य से प्रसिद्ध थी? तो वो मोहिनी अट्टम की प्रसिद्ध जो है नृतिका थी। हाल ही भारत की G20 अध्यक्षता में अंतर्गत G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक 24-25 फरवरी 2023 को में आयोजित की गई। 2023 को ये कहाँ आयोजित की गई? ये बेंगलुरु में आयोजित की गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, खासकर SSC के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये SSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको एक बार ध्यान में जरूर रख के जाइएगा। वेदांता फॉक्सकॉन ज्वाइंट वेंचर द्वारा भारत की पहली सेमीकंडक्टर सुविधा किस देश में स्थापित की जाएगी? ये स्थापित की जाएगी दोस्तों गुजरात में। गुजरात इस समय पे जो है इन चीजों का हब बनता जा रहा है, धीरे धीरे बहुत डेवलप कर रहे हैं गुजरात को। XDI की ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील क्षेत्र होने की उम्मीद है? तो ये बिहार में सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र होने की उम्मीद रखी जा रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि पहली कक्षा ग्रेड ए में दाखिले की न्यूनतम उम्र कितनी निर्धारित करें? तो 6 वर्ष निर्धारित की गई है कि 6 वर्ष से पहले आप जो है एडमिशन नहीं करा सकते हैं। और अगर आप 6 वर्ष में एडमिशन कराते हैं तो कक्षा 1 में एडमिशन कराना है आपको, या कक्षा 1 में अगर एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए उम्र निर्धारित की गई है 6 वर्ष, इससे पहले आप नहीं कर सकते। बाकी अगर आप 5 साल में एडमिशन कराते हैं तो आपको नर्सरी या KG में एडमिशन कराना पड़ेगा। चलिए, 34 नंबर, निजी कंपनियों द्वारा भारत के पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट जो बनाया गया है उसके बारे में बात की जा रही है कि क्या है। चलिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रॉकेट, अभी ये इसके बारे में बात की गई थी, हाँ ये तो सही है। इसे तमिलनाडु चेंगपट, अभी ये भी बात हुई थी कि तमिलनाडु से प्रक्षेपित किया गया था, दोनों सही हो जाएंगे यहाँ पे। चलिए फिर देखते हैं, क्षेत्रीय भाषा के फैसलों का अनुवाद उपलब्ध कराने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बन गया? क्षेत्रीय भाषा में फैसलों का अनुवाद उपलब्ध कराने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बन गया? फैसलों का अनुवाद, अच्छा ठीक है, क्षेत्रीय भाषा में। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली ये हुआ था केरल उच्च न्यायालय में। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ इसका कहना यह था कि अब क्षेत्रीय भाषाओं में जो है फैसले जितने भी होंगे वो इंग्लिश में होते थे, लेकिन अब इंग्लिश में तो होंगे, लेकिन आपको उसको जो लोकल लैंग्वेज होगी, जो क्षेत्रीय लैंग्वेज होगी, उसमें आपको अनुवाद करना पड़ेगा। ठीक है, ये कहा है केरल उच्च न्यायालय ने। चलिए, फरवरी 2023 में 12U2 बिजनेस फोरम का पहला सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? ये अबू धाबी में आयोजित किया गया, अभी रिसेंटली में ही आयोजित किया गया, शायद जनवरी या फरवरी में। चलिए, 37 नंबर, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो ये दोस्तों थे महेंद्र कुमार मिश्र, इन्हीं को अभी मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 के हैं, आप इनको जरूर देखिए। बेस्ट फिल्म किसको दी गई? द कश्मीर फाइल, ये इन्हों का कहना है कि इसको दी गई। ठीक, फिल्म, हाँ ये तो सही था, खैर इनको बेस्ट फिल्म दी गई थी। ठीक, बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर RR को दिया गया, बिल्कुल सही है। फिर दिखा है बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, इनको गंगूबाई के लिए मिला था, बहुत सही। बेस्ट एक्टर रणवीर कपूर, इनको जो है ब्रह्मास्त्र के लिए दे दिया गया, लेकिन ब्रह्मास्त्र जैसी घटिया फिल्म के लिए भी अगर ऐसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिले तो फिर बेकार ही है। तो यानी कि ये चारों सही हैं, चारों चौथे ऑप्शन में मिल जाएगा आपको। बॉलीवुड का स्तर इतना ज्यादा गिरता हुआ जा रहा है तो
उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, इसीलिए इनकी फिल्मों का बाइकआउट हो रहा है। वो जरूरी भी है और अच्छा भी है, क्योंकि ये लोग एक पर्टिकुलर क्या करते हैं, ये लोग पर्टिकुलर एक चीज को ही फोकस करके हमेशा वही दिखाते हैं और दूसरी चीज को जो नीचे गिराते हैं हमेशा गिराते रहते हैं। साउथ वालों ने वो उल्टा कर रखा है। साउथ वाले क्या करते हैं, वो एक पर्टिकुलर चीज को हमेशा, जो अपनी संस्कृति है वो अपनी संस्कृति को कभी नहीं डाउन करते हैं, अपनी संस्कृति को हमेशा ऊपर रखते हैं। और इंडिया वालों का क्या है कि वो अपनी ही संस्कृति को गिरा हुआ दिखाते हैं और दूसरे की संस्कृति को बहुत अच्छा। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल था पीके जैसी घटिया मूवी। चलिए 39 नंबर, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने विश्व के सबसे बड़े एवं अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला कहां पे रखी है? ये रखी गई है दोस्तों नागपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि अभी रिसेंट में इस तरीके का पार्क बना है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। चलिए फिर आगे देखते हैं, फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? इसको भी हैशटैग कर लीजिए 2 बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा ही जाएगा कि रणजी ट्रॉफी ये है का खिताब किसने जीता? रणजी ट्रॉफी का खिताब अभी सौराष्ट्र ने जीता है। चलिए, शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क के पहले चरण का उद्घाटन कहां किया गया? तो ये पुणे में किया गया, क्योंकि शिवाजी महाराज जो थे वो महाराष्ट्र से ही जुड़े हुए थे। चलिए 42 नंबर देखिए, भारत नार्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत एक समझौते के हिस्से के रूप में देश का पहला समुद्री स्थानिक योजना एमएसपी का ढांचा ने लॉन्च किया। किसने एमएसपी का ढांचा लॉन्च किया है? तो ये पुडुचेरी ने इसका जो है ढांचा लॉन्च किया है। चलिए 43 नंबर देखिए, भूजल स्तर को ऊपर उठाने और वर्षा जल का अधिकतम उपयोग करने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य द्वारा सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे चरण का शुभारंभ किया गया है? तो ये दोस्तों किया है गुजरात ने। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गुजरात बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है। अगर वो वर्षा के जल को भी स्टोर करके अपने जो है भूमिगत जल जो है उसको अगर बचा रहा है तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हैशटैग बना लीजिए यहां पे। चलिए फिर देखिए क्या लिखा हुआ, किन 2 सीनेटरों ने संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया गया है? तो ये पेश किया था इन्होंने जेफ मार्केल और बिल हैगर्टी ने इन दोनों लोगों ने वहां पे पेश किया। इनका मानना था कि अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का हिस्सा है, वो तो पहले से ही है। वैसे भी अखंड भारत में ये सब आते थे, ये तो बाद में अलग अलग होके अलग हो गए, तो भारत इतना छोटा बचा, वरना अखंड भारत बहुत बड़ा था। चलिए 45 नंबर, फरवरी 2023 में सेना के कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग पर विश्व का पहला अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन एम 2023 कहां आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये आयोजित किया गया था हेग नीदरलैंड में। चलिए 46 नंबर देखिए, भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र में स्थापित किया जाएगा। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हैशटैग के साथ में इसको मेंशन कर लीजिए कि भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र में स्थापित किया जाएगा। कहां स्थापित किया जाएगा दोस्तों? ये पुणे में स्थापित किया जाएगा। अभी जल्दी की बात है और बहुत अच्छा काम है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है ये आपके लिए। चलिए 47 नंबर देखिए, किस केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए में सिंकुला टनल के निर्माण को मंजूरी दे दी है? ये प्रदान करने के लिए सिंकुला टनल कहां पड़ता है? ये पूछा जा रहा है एक तरीके से कि जहां पे उसको मंजूरी मिली है, तो सिंकुला टनल जो है वो लद्दाख में पड़ता है और इसी को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जो लद्दाख में ही सिंकुला टनल के निर्माण की मंजूरी दे दी है। चलिए 48 नंबर देखिए, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र गोरखपुर शहर में किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? अब गोरखपुर शहर में स्थापित किया जाएगा, तो गोरखपुर शहर कहां पड़ता है ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। क्या उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र गोरखपुर शहर में किस राज्य में? अरे यार, तो गोरखपुर तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो आपको तो पता ही है कि फिर गोरखपुर में स्थापित होगा तो काम चल जाएगा यहाँ से। तो उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र गोरखपुर शहर में किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित किया जाएगा। चलिए 76वां बाफ्टा पुरस्कारों की किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ट्रिपल हैशटैग के साथ में रखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। और इसकी जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी वो कौन थी? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। चलिए 50 नंबर देखिए, दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरान 1 को किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया है
रिलेटिविटी स्पेस ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि आप एक बार नज़र डाल लेंगे तो काम चल जाएगा। बाकी ये प्रैक्टिस सेट एक बार अगर आप पेपर से पहले देख के जाते हैं तो आपको ये कह सकते हैं कि देखिए केंद्रीय बजट, फिर उसके बाद में आपको आर्थिक समीक्षा, और उसके बाद का प्रैक्टिस सेट और ये प्रैक्टिस सेट, अभी आगे 2-4 प्रैक्टिस सेट और आएंगे। अगर आप ये सारे प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं तो इतना तो मैं कह सकता हूं कि करंट में आपको बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इनसे प्रैक्टिस सेट करके जाते हैं तो आपको करंट यहां से सब कुछ मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, और जितने भी नए लोग हैं वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।